दोस्तों, मैं हूं रवि और आपके बीच बताने जा रहा हूं कुछ एक्सेल से रिलेटेड चीज़ें। एक्चुअली मैं फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट के पद पर काम करता हूं। तो जब इंटरव्यू लेता हूं तो उस समय मैं चार पांच चीज़ें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो पूछा करता हूं। तो इन चारों पांचों चीज़ों में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, अगर एक्सेल यूज़ करते हैं तो वी लुकअप का नाम तो सुना होगा। वी लुकअप ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एच लुकअप सेम है, ये वर्टिकल यूज़ होता है, वो हॉरिजेंटल के लिए यूज़ होता है। ठीक है। दूसरा हो गया काउंट इफ। काउंट इफ और काउंट इफ्स मतलब सिंगल क्राइटेरिया हो तो काउंट इफ यूज़ करते हैं, काउंट इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा हो गया हमारे पास जो यूज़ करते हैं वो सम इफ होता है। सम इफ सिंगल क्राइटेरिया के लिए, डेटा को सम करने के लिए अगर कोई वैल्यू होता है न्यूमरिक में, इन कंडीशन में। और सम इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए यूज होता है। और चौथी चीज जो मैं बताना जा रहा हूँ वो है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल से चीज़ें इजी हो जाती है, रिपोर्ट तैयार हो जाता है। बट डेकोरेट करके दिखाना होता है तो उस समय सम इफ और काउंट इफ्स की आवश्यकता होती है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जैसा कि यह सीट दिख रहा है तो इस सीट में टोटल काउंट, इट मीन्स अगर काउंट इफ आपको मैं बताना चाहूँ कि किस तरह से यूज करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर काउंट इफ के लिए एक कॉलम में कुछ डेटा दिखे लिखे हुए हैं। ठीक है। और एक कॉलम में डेटा है, 14 रो है, जिसमें एक की हो गया सिटी और वैल्यू हो गए 14, मतलब टोटल 15 रो में डेटा फिलअप है। अब मुझे काउंट करना हो कि पटना कितनी बार रिपीट हो रहा है इस कॉलम में। एक कॉलम में कितनी बार रिपीट हो रहा है पटना, मुंबई, दिल्ली, समथिंग लाइक दैट। सपोज दैट रिपोर्ट हमारे यहाँ बनने वाला है। तो अभी तो फिलहाल डेटा कम है, 14 है, तो हम लोग तो देख के बता सकते हैं कि भाई एक यहाँ पर पटना लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दोनों हमने चेक कर लिया, लिख दिया। बट सपोज दैट हमारे पास बहुत सारे डेटा हो। अब आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर नीचे जाने के बाद हम लोग देख सकते हैं 10,48,576 रो है, मतलब टोटल रोज। अब वो पहले का जो होता था वो 65,536 होता था, लेकिन अब एक्सएलएस एक्स एक्सटेंशन में 10,48,576 रो है। तो अगर इतना डेटा होगा तो काउंट करना तो मुश्किल होगा। तो एक सिंपल सा यूज करते हैं इसमें लॉजिक, और वो है फॉर्मूला काउंट इफ का। यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं काउंट इफ। ठीक है। टैब दबाने के बाद बोल रहा है कि रेंज सेलेक्ट कीजिए और क्राइटेरिया डाल दिए। तो रेंज कहाँ से लाना है? तो लाना है हमारे पास ए कॉलम से। तो ए कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। यहाँ पर भी जाके आप ए पर क्लिक करेंगे तो ए पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद क्राइटेरिया बोल रहा है, तो क्राइटेरिया यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये क्राइटेरिया फिक्स हो गया। अब क्राइटेरिया को देख लिया हम लोगों ने, पटना हो गया। अब हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे, देखिए पटना 2 टाइम्स आया, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, ये सारे 2 टाइम्स दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से पटना को यूज करके दोबारा मैं पटना काउंट कर दूं तो 3 टाइम्स हो गए। ठीक है। अब मैं इसे इसमें कॉपी पेस्ट करता चला जाऊं तो सबके काउंटिंग आपको दिखते चले जाएंगे, किस तरह से ये डेटा वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं, कितनी बार रिपीट हुए हैं आप देख सकते हैं। अब इसमें हमें पटना का देखना है या दिल्ली ही देख ले। दिल्ली 5 दिख रहा है, मैंने सेलेक्ट किया, दिल्ली के कितने दिख रहे हैं?
5 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर दिल्ली कितना आया 5। तो ये है काउंट इफ। और काउंट इफ्स होते हैं जिसमें दो क्राइटेरिया होंगे, और दो क्राइटेरिया के बिहाफ पर हम डेटा को चेक करते हैं। ठीक है, तो काउंट इफ्स मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।